Dear students, today I am going to solve exercise 7.2. It is second part of this exercise. Question number third is, you have to show that triangle AMP congruent to triangle AMQ. In the following proof, supply the missing region. Here some steps are written and you fill the regions of given information. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं AMP और AMQ और इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि दिस साइड PM इज इक्वल टू MQ, ये साइड, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड AM इज कॉमन फॉर दोज ट्रायंगल्स। तो ये स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं और इसका रीजन हमें लिखना है। PM इक्वल टू QM, यह गिवन है, यहाँ गिवन लिख देना है। एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA, यह भी गिवन है तो यहाँ गिवन लिख देंगे। और AM इक्वल टू AM, यह कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स का, इसलिए यहाँ लिख देंगे कॉमन। और ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कौन सा क्राइटेरियन यहाँ यूज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड, इसके भी साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिख देंगे SAS और इस तरह से हम लोग यह खाली जगह को भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। यहाँ दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक है ART और दूसरा है OWN। इस तरह से दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी दिखला दिया गया है कि कौन किसके बराबर है। तो यहाँ दिखला रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल O है, एंगल W इक्वल टू एंगल R है और एंगल T इक्वल टू एंगल N है। साइड भी कंपेयर किया गया है, दिस साइड यानी WO इज इक्वल टू AR और साइड NO इज इक्वल टू AT, ये गिवन है। तो ट्रायंगल RAT इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल होगा जो इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो RAT हमको दिखलाना है इसके कॉन्ग्रुएंट इसमें क्या होगा। तो RAT के लिए हम देख रहे हैं कि R यह सिंगल लाइन वाले एंगल हैं, तो यहाँ सिंगल लाइन वाले एंगल W होंगे, A डबल लाइन वाले एंगल हैं, यहाँ डबल लाइन वाले O हैं। तो RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WON, ये इसका आंसर होगा और इसको लिखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि पहले बतलाए कि जो गिवन है वो गिवन लिख देंगे, ये भी गिवन था गिवन लिख दिए, और ये कॉमन था कॉमन लिखे, और फिर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ क्राइटेरियन लग रहा है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। और सेकेंड नंबर जैसा कि अभी बतलाए कि ये दो ट्रायंगल्स हैं और सभी इसके गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। AT इक्वल टू ON, AR इक्वल टू OW, एंगल A इक्वल टू एंगल O, एंगल R इक्वल टू एंगल W और एंगल T इक्वल टू एंगल N। तो देन ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WON, जैसा कि अभी बतलाए हैं WON कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RAT। तो यहाँ लिख देंगे कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WON। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ दिया है कि कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। यहाँ दो फिगर्स दिए हुए हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में यहाँ पर दो ट्रायंगल्स इसमें दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल है TBA और दूसरा है ABC। इस तरह से दो ट्रायंगल्स इसमें दिए हुए हैं और यह इंडिकेशन बतला रहा है कि साइड AC इक्वल टू AT है, उसी तरह से साइड TB इक्वल टू BC है और यह एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। एंगल A 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इस तरह से ये सारे गिवन इंफॉर्मेशन को लिखते हैं और फिर हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखलाना है ट्रायंगल BCA का, BCA। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ डबल साइन वाले एंगल पहले लिया गया, उस लेटर को लिया गया है BCA, और साइड भी जिसमें डबल साइन दिया हुआ है ये साइड फर्स्ट टाइम लिया गया है, तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे। तो BCA 90 डिग्री वाले एंगल को बाद में लिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे BTA कॉन्ग्रुएंट होगा BCA का, इसको इस तरह से लिख लेंगे हम लोग।
जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख दिए हैं, बी टी इक्वल टू बी सी, ए टी इक्वल टू ए सी, और एंगल टी बी ए इक्वल टू एंगल सी बी ए, हेंस ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी टी ए। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर इस तरह से हम लोग लिखेंगे। दूसरा फिगर देख लेते हैं, इसमें भी दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक पी टी क्यू और दूसरा क्यू एस आर। इस तरह से दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल जो पी क्यू टी है, इसके दो साइड्स आपस में बराबर हैं इस ट्रायंगल के, और इसके भी दो साइड्स आपस में बराबर हैं, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पर जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेंगे। गिवन दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है, उसी तरह से एंगल टी इक्वल टू एंगल एस यह भी दिया हुआ है, पी टी इक्वल टू क्यू आर। एक बार फिगर देख लेते हैं हम लोग। एंगल पी इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है, एंगल टी इक्वल टू एंगल एस दिया हुआ है, और साइड पी टी ये साइड इक्वल टू क्यू आर ये साइड दिया हुआ है। यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ सिंगल लाइन है, बतला रहा है कि ये साइड से बराबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी पी क्यू, यही आंसर होगा। यहाँ लिख दिए हैं ट्रायंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी पी क्यू। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, इसके एंगल्स ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री, यह गिवन है। और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री, क्यू इक्वल टू 40 डिग्री एंड आर इक्वल टू 110 डिग्री, यह गिवन है। ए स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए congruence criterion, is he justified, why और why not। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं जो आपस में बराबर है। कह रहा है कि क्या ऐसे ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है कि एंगल्स के केवल बराबर होने से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होने से यह पता नहीं लग सकता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, क्योंकि एंगल केवल डायरेक्शन बतलाता है और साइड का लेंथ नहीं बतलाता, जिससे ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन नहीं है। तो आंसर में हम ऐसे लिखेंगे इसको कि नो ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन इज नॉट सफिशिएंट टू से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज एंगल shows the direction of any triangle or side of any triangle not its size। क्या लेंथ होगा साइड का ये एंगल नहीं बतलाता है, यह केवल डायरेक्शन बतलाता है। तो इसलिए हम इसका आंसर नो लिखेंगे और यह कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 7.2 का ही। तब तक के लिए थैंक यू।